हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोताजनों, सावन महीने का आज दिव्य शनिवार है। आइए श्रवण करते हैं सावन शनिवार के दिन सुनी जाने वाली दिव्य कथाओं का रसवादन। इस वीडियो में आप सावन महत्व सबसे श्रेष्ठ कथा का रसवादन करेंगे। शनिवार है, पीपल देवता और शनि देवता की कथा आज जरूर सुननी चाहिए। सबका रसवादन इसी वीडियो में करेंगे, बस आप अंत तक बने रहें। सबसे पहले एक श्रेष्ठ शिव भक्ति की कथा जो आपके शिव भक्ति मार्ग को प्रशस्त करेगी, आरंभ करते हैं। कहना, भगवान कहते हैं सनत कुमार जी से, हे मुनि, अब मैं तुम्हें एक ऐसे परम भक्त की कथा सुनाता हूँ जिसने यह सिद्ध कर दिया कि मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं कर सकता हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में एक सोमदास नाम का निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका घर मिट्टी का था। कई कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। पत्नी और छोटे बच्चे भूखे ही कई बार सो जाया करते थे। लेकिन एक बात अद्भुत थी, इतनी गरीबी होने पर भी उसने कभी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। दिन प्रतिदिन नित्य रूप से जंगल जाता, नदी से एक जल का लोटा लाता, जंगल से ही बिल्व पत्र चुनकर लाता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए धन नहीं है, केवल यह जल है और यह बिल्व पत्र ही मेरा प्रेम है। यदि यही आपको स्वीकार्य हो तो इसे अपना प्रसाद समझकर ग्रहण कर लीजिए। ऐसा करते करते कई वर्ष उसे बीत गए। एक दिन सावन माह का सर्वश्रेष्ठ सोमवार और शनिवार आया। उस दिन भी उसने घर में अन्न का किसी भी स्वरूप में आज एक दाना नहीं बचा था। पत्नी की आंखों में आंसू थे और पत्नी ने कहा, आज बच्चे भूखे सो जाएंगे, कम से कम आज मंदिर मत जाओ, पहले उनके लिए भोजन की व्यवस्था करो। सोमदास मुस्कुराया हुआ बोला, जिस भगवान ने अब तक हमारा पालन पोषण किया है वही आज भी कोई मार्ग निकालेगा। पहले मैं अपने शिव का जलाभिषेक करके आता हूँ। वह मंदिर पहुंचा, उसने प्रेम से जल चढ़ाया और अपनी आंखें बंद कर केवल ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। उसी समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी देखो, यह मेरा भक्त कितना निर्धन है, फिर भी इसकी श्रद्धा तनिक भी कम नहीं हुई है और यह मुझ में विश्वास कर रहा है। संसार धन देखकर साथ छोड़ देता है, लेकिन यह भक्त सबसे अलग है, निर्धन होकर भी मेरा साथ नहीं छोड़ता। अब समय आ गया है, इसकी परीक्षा समाप्त कर देनी चाहिए। उसी समय गांव में एक धनी व्यापारी मंदिर में आया। उसने सोमदास की भक्ति देखकर बहुत अधिक प्रसन्नता प्रकट की और वह प्रभावित हुआ। उसने कहा, ब्राह्मण देव, आज से आप मेरे घर के पुरोहित होंगे। आपके परिवार का सारा भरण पोषण मैं उठाऊंगा। धीरे धीरे सोमनाथ की दरिद्रता दूर होने लगी, लेकिन आश्चर्य की बात है कि धन आने के बाद भी उसकी भक्ति नहीं बदली। वह पहले की तरह ही नित्य प्रतिदिन अपने हाथों से एक लोटा जल और बिल्व पत्र लेकर शिवलिंग पर श्रेष्ठ रूप से स्वयं जाता और श्रेष्ठ तरीके से चढ़ाता। तब भगवान शिव ने आकाशवाणी की, हे भक्तों, याद रखो, मैं अपने भक्त को कभी भूखा नहीं सुलाता हूँ, कभी उसकी परीक्षा किसी न किसी स्वरूप में लेता हूँ, लेकिन उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। जो श्रावण मास में श्रद्धा से मेरा स्मरण करेगा, मैं उसकी दरिद्रता, भय और संकटों को उससे सदा सर्वदा के लिए दूर करूंगा। सनत कुमार जी यह कथा सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, धन्य है भोलेनाथ, आप तो सचमुच के आशुतोष है। एक लोटा जल और एक बिल्व पत्र से भी आप प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के जीवन में सुख और समृद्धि भर देते हैं। यह सबसे श्रेष्ठ बात है। हर हर महादेव। अब आज हम सभी सुनते हैं श्रावण माह के तीसरे अध्याय का श्रेष्ठ महत्व, जिसमें भगवान शिव सनत कुमार जी को स्वयं श्रावण माह के अद्भुत रहस्य के बारे में बताते हैं। इस कथा को अंत तक सुने, क्योंकि अंत में भगवान शिव ऐसा वचन देते हैं जो कि हर शिव भक्त के जीवन को बदल सकता है। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला था। नंदी जी द्वार पर पहरा दे रहे थे और देवता भगवान की स्तुति कर रहे थे। तभी सनत कुमार जी हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए आए। वह कहते हैं, हे देवादिदेव महादेव, आपने श्रावण मास की महिमा बताई, उसके नियम भी बताए, लेकिन कृपा करके यह भी बताइए कि इस महीने कौन सा व्रत श्रेष्ठ है, किसकी पूजा होती है और उसका उद्यापन कैसे होना चाहिए और उसको करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। भगवान शिव मुस्कुराए। वह बोले, हे सनत कुमार, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें ऐसा रहस्य बताता हूँ जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भगवान शिव बोले, श्रावण मास आरंभ होते ही मनुष्य को संकल्प करना चाहिए, मैं पूरे महीने ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करूंगा, सत्य बोलूंगा, सभी प्राणियों पर दया करूंगा, भगवान शिव की भक्ति भी करूंगा। भगवान कहते हैं, यदि किसी कारणवश व्रत पूरा होने से पहले मृत्यु हो जाए तो भी श्रद्धा के साथ
किया हुआ व्रत का संकल्प व्यर्थ नहीं जाता। ऐसे भक्त का व्रत भगवान स्वयं पूर्ण मान लेते हैं। सोचो भक्तों, कितने दयालु हैं हमारे महादेव। वह कर्म देखते हैं और भाव देखते हैं। इसके बाद भगवान शिव पूजा, लक्ष्य पूजा का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं, जिसकी जो इच्छा हो वह उसी अनुसार पुष्प अर्पित करे। जो धन की इच्छा रखता है वह बिल्व पत्र अर्पित करे। जो शांति चाहता है वह दुर्वा चढ़ाए। जो दीर्घायु चाहता है वह चंपा के पुष्प अर्पित करे। जो विद्या चाहता है वह मल्लिका के पुष्प चढ़ाए। जिसे संतान चाहिए वह कनेर के पुष्प अर्पित करे। जो बुरे स्वप्न से परेशान है वह भगवान हरि का ध्यान करे। भगवान शिव कहते हैं, तुलसी अर्पित करने से भगवान शिव और विष्णु दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद रंगोली, कमल और शुभ मंडल बनाकर श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करें। भगवान शिव आगे बताते हैं, एक सुंदर मंडप तैयार करो, उसके मध्य में वेदी बनाओ, चारों द्वारों पर पवित्र मंडप तैयार करो, कलश स्थापित करो, उसके ऊपर पंच पल्लव रखो। भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, मंत्र, वेद पाठ और भजन कीर्तन से पूजा करो। रात्रि भर जागरण करो, प्रातः काल हवन करो, तिल, घी, शक्कर इत्यादि की आहुति दो। गायत्री मंत्र और शिव मंत्र से हवन करो, दान दो, क्षमा मांगो और अंत में सभी को भोजन कराकर व्रत का उद्यापन करो। सनत कुमार जी ने पूछा, भगवान नक्त व्रत किसे कहते हैं? भगवान शिव बोले, जो दिन भर संयम रखकर सूर्यास्त के बाद ही भोजन करता है उसे नक्त व्रत कहते हैं। इसलिए केवल भोजन का समय बदलना ही नक्त व्रत नहीं है। नक्त व्रत का वास्तविक अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण करना, क्रोध पर विजय पाना, कटु वचन का त्याग, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से दूर रहना। ऐसा व्रत ही भगवान को प्रिय होता है। भगवान शिव कहते हैं, श्रावण मास में जितना हो सात्विक जीवन अपनाओ, प्राणियों पर दया करो, अहिंसा का पालन करो, सत्य बोलो, क्रोध मत करो, विवाद, व्यर्थ विवाद से बचो, भगवान का नाम जाप करो, प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जप करो। ऐसा करने वाला भक्त धीरे धीरे पापों से मुक्त हो जाता है। तब भगवान शिव सनत कुमार से कहते हैं, हे मुनि, जो श्रद्धा से श्रावण माह का व्रत करता है उसकी सब मनोकामना पूरी हो जाती है। जो निर्धन है उसे धन मिलता है, जो रोगी है उसे स्वस्थता मिलती है, जो संतान चाहता है उसे संतान सुख मिलता है, जो ज्ञान चाहता है उसे विवेक मिलता है और जो केवल भगवान को चाहता है उसे भगवान शिव की कृपा मिलती है। भक्तों, महादेव को महंगे आभूषण नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा मन चाहिए। यदि आपके पास केवल एक लोटा जल और एक बिल्व पत्र है तो सच्ची श्रद्धा से समर्पित करें तो समझ लीजिए भगवान शिव आपकी पूजा स्वीकार कर चुके हैं। इसलिए पूरे श्रावण मास में जितना हो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, बिल्व पत्र अर्पित करें, जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करें और भगवान शिव पर अटूट विश्वास रखते हैं तो भक्त की कामना स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्रिय श्रोताजनों, तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब आगे आइए श्रवण करते हैं शनिवार शनि देवता की कथा। कहा जाता है, एक समय की बात है, सभी नवग्रह तथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद खूब छिड़ गया था कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय लेने पहुंचे। देवराज इंद्र भी घबरा गए और उन्होंने निर्णय में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है जो कि अति न्यायप्रिय है, वही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय लेने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से खूब चिंतित थे क्योंकि वह जानते थे जिस किसी को भी छोटा बताया वह क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रत्न, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोह से 9 सिंहासन बनाए और उन्हें इसी क्रम में रखा। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप अपने अपने स्थान पर जो है पदास्थ हो जाइए, अर्थात सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में लगा हुआ था, इस कारण से शनिदेव बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने जानबूझकर ऐसा किया है। वह खूब गुस्से में हो गए और बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, वह बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से
7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों को विनाश किया है। श्री रामचंद्र जी 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उनकी लंका को वानर सेना के हाथों हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होकर शनिदेव वहां से चले गए। प्रिय श्रोताजनों, अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी के लिए दे दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठे वैसे ही घोड़ा सरपट वन की ओर दौड़ा और भाग गया। भीषण वन में वह पहुंचकर अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। तब वह अंगूठी देकर राजा नगर की ओर चल दिया। वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका उन्होंने बताया। वहां एक सेठ के दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराकर खुश होकर अपने साथ ले गया। वहीं उसके घर पर एक खूंटी पर हार लटका हुआ था जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में हार पूरा गायब हो गया। तब सेठ ने के आने पर देखा कि हार तो पूरी तरह से गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के हवाले कर दिया और वीका को पूर्ण रूप से पकड़वा दिया। इसके बाद फिर उस नगर के राजा ने भी वीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां एक तेली तेल निकाल रहा था जिससे उस पर खूब दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को खूब हाँक रहा था। उसी समय राजा की शनि की जो दशा थी वह खत्म हो गई थी। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मन भावनी को उसका गाना इतना पसंद आया ना कि उसने मन ही मन उसे जो है ब्याहने का अपने मन में प्रण ले लिया और उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी ऐसा सोच लिया। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह आमरण अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी के साथ करेगी। बहुत समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला लिया और विवाह के लिए तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो भी गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा पढ़ेगा और व्रत करेगा, शनि संबंधी दान करेगा, उसे मेरी दशा का कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी तुरंत ही वापस दे दिए। प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था जिससे इसमें किसी का कोई भी दोष नहीं है। सेठ ने फिर से निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा जो खूंटी हार निगल रही थी वही उस हार को अब उगल रही है अर्थात उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा को धन्यवाद किया और विदा किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कौरी से विवाह करने का और निवेदन किया। राजा ने सहर्ष से इसे स्वीकार किया। कुछ समय बाद राजा अपने दोनों रानी मनभावनी और श्री कौरी को उपहार सहित संपूर्ण मान सम्मान से अपनी नगरी उज्जैन चल दिए। वहां राजा के राज्यवासियों ने सीमा पर उनका खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया है जबकि शनिदेव ही सबसे बड़े हैं, उनकी पूजा ही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा और व्रत
होने लगे। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बताने लगी। जो कोई भी शनिदेव की इस कथा को पढ़ता सुनता सुनाता है, शनिदेव उस पर खूब कृपा बरसाते हैं। और शनिदेव न्याय के देवता है, जो जिस स्वरूप में कर्म करता है तुरंत ही न्याय और कर्म के फल देता उसे सब कुछ प्रदान करते हैं, उसके सारे दुखों को दूर करते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य से ही पढ़ना चाहिए। प्रेम से बोलिए शनिदेव भगवान की जय। पीपल पेड़ में त्रिदेवों का वासा माना जाता है। ऐसे में इन सर्वश्रेष्ठ दिनों में पंच देवी देवताओं का ध्यान कर पीपल देवता को नमस्कार कर इन कथा का श्रवण किया जाए तो अनंत अनंत गुना लाभ मिलता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। उनके घर में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं थी, बस दुख इस बात का था कि कोई भी उनके संतान नहीं है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी नियम से रहते थे। दोनों का नियम था कि वह रोज पीपल वृक्ष को सींचने जाया करते थे। पीपल सींचने के लिए वह घर से कोसों दूर जाया करते थे। समय बीतता गया लेकिन उनका यह नियम नहीं बदला। वह दोनों नियमित रूप से यही प्रभु जी से प्रार्थना करते कि प्रभु जी हमारा नियम कभी न टूटे। भगवान को भोग लगाते थे। अब बुढ़ापा भी खूब नजदीक आ गया था, इसलिए कोसों दूर जाकर पीपल को सींचना उन्हें थोड़ा सा परेशान करने लगा और इतना काम भी नहीं हो पाता था। तब ब्राह्मणी अब थक सी जाती थी और ब्राह्मण ब्राह्मणी के अभी कोई संतान थी नहीं। बूढ़े हुए तो ब्राह्मणी सोचती थी कि हमारे कैसे पार लगेगी, हमारे तो कोई बेटा बहू भी नहीं है जो थोड़ा बहुत काम कर ले और हमें थोड़ा सा आराम भी दे और हमारा नियम भी ना टूटे। इस तरह सोचते सोचते बहुत चिंता करती और थक जाती थी। घर भी पीपल वृक्ष से कोसों दूर था। आने जाने में खूब परेशानी होने लग गई थी। अब वापस घर आते और घर के भी काम निपटाते थे। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पीपल सींचने के साथ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेष पूजा भी करते थे। अब तो ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा उदास और ब्राह्मणी भी परेशान रहने लगी और सोच में पड़ गई। यह सब देखकर ब्राह्मण बहुत अधिक दुखी रहता कि उसकी ब्राह्मणी बहुत अधिक परेशान है और ब्राह्मण कहता कि अब बहू तो ले आऊं, परंतु ब्राह्मण कहते अरे भगवान कोई हमारे पुत्र ही नहीं है तो बहू कहां से लाऊं। तब ब्राह्मण कहते हमारे पास संपदा की तो कोई कमी नहीं है, बस एक बहू कहीं से आ जाए तो सब काम हो जाए। तब ब्राह्मण ने सोचा और ब्राह्मणी से कहा ठीक है तुम थोड़ा सा आटा ले आओ और उसे एक पोटली में बांधो। और ब्राह्मण ने उस पोटली को 4 सोने के सिक्के भी डाल दिए और ब्राह्मण बहुत दूर ढूंढने के लिए इस पोटली को लेकर चला गया। ब्राह्मण चलते चलते कहीं दूर गांव में गया तो ब्राह्मण किसी गांव में पहुंचा। वहां लड़कियां मिट्टी से खेल रही थी और घर बना रही थी। ब्राह्मण वहीं बैठ गया, उन लड़कियों को खेलता हुआ देखने लगा। ब्राह्मण ने देखा कुछ लड़कियां तो घर बना रही हैं, कुछ उन्हें तोड़ रही हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की अपना घर नहीं तोड़ती है। उस लड़की की सहेली से कहती है कि तू भी अपना घर तोड़ दे। तब वह लड़की कहती है नहीं मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, यह घर बड़ी मुश्किल से बनता है तो मैं इसे कैसे तोड़ सकती हूँ। ब्राह्मण को वह लड़की खूब पसंद आई। सब लड़कियां खेल खत्म करके अपने घर चली गई। ब्राह्मण उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। फिर वह ब्राह्मण उस लड़की से कहते हैं कि बेटी मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना बनाकर दे सकती हो। तो लड़की कहती है ठीक है आप मेरे घर चलिए। ब्राह्मण उनके घर जो है उनके साथ साथ चल दिया। घर पहुंचकर उस लड़की ने अपनी माँ से कहा माँ यह ब्राह्मण देवता आए हैं, यह 2 दिन से भूखे प्यासे हैं, आप इन्हें कुछ खिला दो ना। तो माँ कहती है बेटी मैंने तो खाना खा लिया है, अब घर में कुछ भी नहीं है। तब लड़की ने ब्राह्मण देवता से कहा हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आटा भी नहीं है, हम आपको भोजन नहीं करा सकते। तो ब्राह्मण ने कहा बेटा आटा तो मेरे पास पड़ा है, बस तुम इससे भोजन बनाकर और 2 रोटी मुझे दे दो, मुझे खूब भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। लड़की ने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ। वह आटा ले गई और अपनी माँ को दे देती है। माँ ने जैसे ही आटा छाना तो उसमें से 4 सोने की मोहरें निकलती है। सोने की मोहरें देखकर वह अपनी बेटी से कहती है कि यह ब्राह्मण देव को दे दो। लड़की ब्राह्मण देव को मोहरें दे देती है। तो ब्राह्मण कहते हैं बेटी तुम इसे रख लो, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमारे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। लड़की को सिक्के अपने पास रखने के लिए उसने दे दिए। इतने में लड़के के पिता भी आ जाते हैं। फिर दोनों में बातचीत होती है। ब्राह्मण खाना खा लेते हैं। लड़की के पिता सोचते हैं यह ब्राह्मण तो बहुत अमीर है। फिर लड़की के पिताजी उस ब्राह्मण से पूछते हैं कि ब्राह्मण देव आप आगे कहाँ जा रहे हैं।
ब्राह्मण कहते हैं, मैं अपने बेटे की शादी के लिए बहू ढूंढने जा रहा हूँ। मेरा बेटा काफी पढ़ा लिखा है, 12 वर्ष बाद वह अब लौटने ही वाला है। लड़की के पिता ने विचार किया कि यह ब्राह्मण तो बहुत धनवान है और मेरी भी बेटी है, मेरी बेटी की शादी क्यों ना इसके बेटे से हो जाए, तो वह बहुत ही अच्छा समय हमारा आ जाएगा। तब लड़की के पिता ने कहा, अगर आपको ठीक लगे तो आपके लड़के का विवाह मेरी बेटी से करा देना चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मण देव तैयार हो गए। तब ब्राह्मण ने शकुन के तौर पर एक नारियल और 1.25 रुपए दिए। फिर ब्राह्मण देव ने कहा, मेरा बेटा तो 12 साल बाद अब आने ही वाला है। फिर उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, और ब्राह्मण वापस घर लौट आया। घर आकर ब्राह्मण ने सारी बात ब्राह्मणी को बता दी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि आप विवाह कर उस लड़की को घर ले आओ। तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। शादी कैसे करेंगे? तो ब्राह्मण ने कहा, खांडे के साथ विवाह कर दो। तब ब्राह्मण अपनी बहू को लेने के लिए उसके घर गया और उन्होंने लड़की के माता पिता से कहा, मेरा पुत्र तो 12 वर्ष के बाद करीब करीब आ ही जाएगा। आप चाहें तो एक तो इस घड़े के साथ इसका विवाह कर सकते हैं। लड़की के माता पिता भी इस बात पर राजी हो गए। इस तरह लड़की का विवाह घड़े के साथ करा दिया गया। वह बहू बनकर उनके घर आ गई। बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, और ब्राह्मण ब्राह्मणी पीपल सींच कर आते तो पूरे घर का सुंदर तरीके से काम किया हुआ उन्हें मिलता। ब्राह्मण ब्राह्मणी भी इस कार्य से बहुत खुश हो गए। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी के घर में आग खत्म हो गई। तब बहू पड़ोसन के वहां आग लेने के ले गई। उसने कहा, मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे सास ससुर आने वाले होंगे, मुझे जल्दी से उनके लिए भोजन तैयार करना है। तब पड़ोसन ने कहा, तुम किसकी बहू हो? तो उसने कहा, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। तो पड़ोसन ने बहू से कहा, तुमको तो जो है यहाँ पर पागल बनाया जा रहा है, उनका कोई पुत्र नहीं है, हमने कभी कोई इनका पुत्र देखा ही नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम ऐसे ही यहाँ लेकर आए हैं तुम्हें। पड़ोसन ने बहू के बहुत कान भर दिए। बहू ने घर आकर बेमन से आज खाना बनाया, जेवर उतार दिए और कोई श्रृंगार भी नहीं किया। सास ससुर की जो है नाराजगी उसने दिखाई। उसने कहा कि आज सास ससुर आ जाए तो फिर संपूर्ण रूप से उन्हें पूरी बात बताऊंगी। उसने बहू ने आज खाना तो बनाया, परंतु खाने में कोई स्वाद नहीं था। नमक लाल मिर्च खूब भर दिया था और बहू खूब आज गुस्से में थी। आज तो खाना बहुत ही खराब बना है, किसी ने घर को अच्छी तरह से लीपा भी नहीं है और किसी भी तरह से वह कार्य में आज मन नहीं लगा रही थी, क्योंकि मन ही मन उसके मन में ये बात चल रही कि आज मेरी जिंदगी खूब फीकी हो गई है। तब ब्राह्मणी समझ गई कि मेरे बहू के किसी ने आज कान भर दिए, उसको पता चल गया है कि मेरे बेटा है ही नहीं। तो फिर ब्राह्मणी बेचारी क्या कर दी, दूसरे दिन पीपल सींचने के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी जाने लगते हैं। तो बहू अपनी सास से कहती है, आपने मुझे 6 कोठे की चाबी दी है, लेकिन 7वें कोठे की चाबी नहीं दी है, मैं कौन सी बहू हूँ आपकी? तो उसने कहा, ऐसी बात नहीं बेटा, मैंने तो ऐसे ही चाबी नहीं दी थी, ये लो चाबी। और पीपल सींचने के लिए वह चुपके से भगवान का नाम जाप करते हुए चले गए और पीपल सींचते समय भगवान विष्णु का नाम लेते रहे, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते रहे। सास ससुर के जाते ही बहू ने सारे ताले किसी न किसी तरह से खोल लिए। सभी 6 जो कोठे थे उनमें से हीरे मोती सोने गहने इत्यादि बहुत सुंदर कपड़े, किसी में स्वादिष्ट मिठाई बहू को मिली। ऐसे में बहू ने 7वां कोठा खोला और देखा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैठे हुए हैं, पीपल का पेड़ लगा हुआ है और वहां एक सुंदर लड़का बैठकर पूजा कर रहा है। तो बहू ने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो बहू ने कहा, तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। तो लड़के ने कहा, नहीं, मैं काशी से आ गया हूँ, अभी 12 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। 12 वर्ष पूर्ण होने पर मैं अपने माता पिता से मिलूंगा। उससे मिलकर वह बहू बहुत खुश हुई और उसने 16 श्रृंगार किए, सारा घर का खूब राजी खुशी काम किया। आज स्वादिष्ट भोजन भी बनाया। फिर सास ससुर के आने पर खूब खुशी खुशी सारे काम किए और अपनी सास से पूछती है, माँ जी आप कहाँ जाते हो? तब वह कहती है कि हम पीपल सींचने जाते हैं, गांव से कोसों दूर एक दिव्य पावन पवित्र और सबसे श्रेष्ठ पीपल का पेड़ है और खूब समय से हम श्री नारायण माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं और पीपल पेड़ को सींचा करते हैं। वहाँ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी साक्षात वास करते हैं। तब बहू कहती है,
कि माँ जी आप इतनी दूर पीपल सींचने आखिर क्यों जाते हैं, ये तो बहुत ही दूर है, हमारे तो घर पर ही परकोटे में पीपल का पेड़ लगा है। सास ससुर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। परकोटे में जाकर सास ससुर देखते हैं, वहाँ एक पीपल का पेड़ है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साक्षात बैठे हैं और एक सुंदर लड़का भी पीपल पेड़ को पूज रहा है। तब वह पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो, तो उसने कहा माँ जी मैं आपका बेटा हूँ। तो उन्होंने कहा हमारा तो कोई बेटा नहीं है। तो लड़का कहता है नहीं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने आपको बेटा दे दिया है। और सास ससुर इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और खुश होकर कहने लगते हैं भगवान ने हमारी बुढ़ापे में सुन ली है। तो सास ससुर कहने लगे कि हम लोग तो मान लेंगे कि तुम हमारे बेटे हो, तुम हमारी बहू हो, लेकिन पूरी दुनिया कैसे मानेगी। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने लोहे की अंगूठी पहन ली और नदी के किनारे खड़े हो गए और दूसरे किनारे पर लड़का खड़ा हो गया, साथ में पूरा गांव भी इकट्ठा वहां हो गया था। ऐसे में सास ने नदी के किनारे जैसे ही अपने बेटे को पुकारा, बेटे ने माँ की आवाज दी, तुरंत ही माता के दूध की धार निकल आई जो कि लड़के के मुंह में गई। यह सब देखकर पूरे गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए और ब्राह्मण ब्राह्मणी का यही पुत्र है, सबने यही मांग लिया। पीपल देवता, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने पीपल सींचने के सुंदर परिणाम स्वरूप ब्राह्मण ब्राह्मणी को पुत्र और बहू का सुख दिया, सुख संपत्ति दी, उसी तरह से जो भी इस कथा को सुने उसके जीवन में सदा सर्वदा कृपा बनाए रखना और सदा सर्वदा सौभाग्य बनाए रखना। बोलिए पीपल देवता की जय, माता लक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी की कथा अनुसार एक बूढ़ा ब्राह्मण था, रोज पीपल पेड़ को सींचा करता था। पीपल में से एक लड़की निकलती थी, कहती थी पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा ब्राह्मण बहुत कमजोर होने लगा। बूढ़ा ब्राह्मण की पत्नी उससे पूछती थी कि क्या बात है जी, आप क्यों कमजोर होते जा रहे हैं। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि पीपल में से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी आपके साथ चलूंगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की, जहां हमारे 6 लड़कियां पहले से हैं, 7वीं लड़की। और सही अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिन की अपेक्षा आज 4 गुना अधिक आटा मिला। जब बुढ़िया आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा माँ आओ इस आटे को मैं छान देती हूँ। जब लड़की आटा छानने लगी परात भर गया। उसकी माँ खाना बनाने के लिए जैसे बैठी, लड़की ने कहा माँ आज रसोई मैं बनाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना बेटा तेरे हाथ जल जाएंगे, लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने लगी। तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भरपेट भोजन खाया। इसके बाद वह इससे पहले सभी लोग आधा पेट ही भोजन किया करते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा दीदी मैं तो आज भोजन खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई, अब कहाँ से भोजन लाए। लड़की ने पूछा कि माँ ये क्या बात है। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली, अब उसके लिए क्या लाए। तुरंत ही लड़की रसोई में गई। उसने मामा के लिए एक चुटकी में 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना पहले नहीं खाया, उसने कभी भी ऐसा भोजन नहीं किया था। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने सब बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली माँ चौका लगा के चौकी का दिया जला देना, कोठे में मैं सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी तू डर जाएगी, लेकिन वह बोली ना ना मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में सो जाऊंगी, चाहे कोठी में किसी भी तरह से कोई भी डर नहीं है। आधी रात को लड़की उठी, चारों ओर देखने लगी तो वहां पर तुरंत ही उसने धन के भंडार भर दिए। जो छोटी सी झोपड़ी थी उसे महल में बदल दिया। बाहर जाने लगी तो बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा बेटी तू कहाँ जा रही है। लड़की बोली मैं तो दरिद्रता दूर करने आई हूँ, अगर तुम्हें भी करवानी हो तो करवा लो। उसने बूढ़े ब्राह्मण के घर की तरफ, जो पड़ोस में रहने वाला घर था, उसकी तरफ भी देखा तो वहां भी धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सभी लोग लड़की को न पाकर उसे ढूंढने लगे तो पावनी बेटी कहाँ गई कहाँ गई। तो बूढ़ा ब्राह्मण हंसी खुशी चिल्लाता हुआ माता लक्ष्मी के जयकारे लगाता हुआ कहने लगा कि हमारे घर जो आई थी वह साक्षात माँ लक्ष्मी थी, उसने सारी दरिद्रता को दूर कर दी। हे माता लक्ष्मी, जैसे पीपल सींचने का सुंदर परिणाम उस ब्राह्मण को दिया है, उसके पूरे कुटुंब को उसकी दरिद्रता को दूर करने के स्वरूप में दिया है, उसी तरह से जो भी आज के शुभ दिन में इस दिव्य कथा को सुने उसके जीवन में अखंड सौभाग्य देना, पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता का अंत करना और सदा सर्वदा खुशियां देना। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, पीपल देवता की जय।